हे बडीज, कैसे हो आप सभी। आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो था ग्लूट्स ग्रोथ के ऊपर, जिसको लेकर के काफ़ी सारी गर्ल्स ने मुझे डीएम किया था इंस्टा पर कि हम अगर एक अच्छा बॉडी शेप बिल्ड कर लेते हैं, जो कि मैं अपने वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, जो मेरे चैलेंजेस चल रहे हैं जिन्हें काफ़ी लड़कियाँ फॉलो भी कर रही है ऑलरेडी, और मुझे उससे रिलेटेड बहुत डीएम आते हैं। तो मेरे लास्ट जो ब्लॉग था यूट्यूब पर, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए थे कि हमने जो बॉडी शेप बिल्ड किया है, जो हम अचीव कर रहे हैं, इस आगे जा करके अगर हमें इसे मेंटेन रखना है तो उस टाइम पर हमें कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए। ये पूरा ब्लॉग उस रूटीन के ऊपर है, यानी कि अभी करंट में मैं कौन सा रूटीन फॉलो करती हूँ अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ओके, एक प्रॉपर आगला शेप आप कैसे मेंटेन रख सकते हो, ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है जो आपको करनी है, और ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जो आपको नहीं करनी है, और जो करनी है वो कितनी रेपिटेशंस में होनी चाहिए, उसमें वेट रेंज आपका कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आज के वीडियो में पता चलेगी। ओके, जो पूरा रूटीन होगा वो 3 ब्लॉक में डिवाइडेड है, जिसमें हम 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। इसमें कुछ सुपर सेट्स होंगे, कुछ ड्रॉप सेट, और फिनिशर के साथ हम इस पूरे रूटीन को कंप्लीट करेंगे। ओके, ये रूटीन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके लिए, और जो गर्ल्स जो डीएम करी थी वो खास करके इस रूटीन को पूरा चेक करना, क्योंकि इसके बाद आपके जो डाउट्स है वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है वर्कआउट को रिलेटेड, चाहे फिर वो डाइट से रिलेटेड हो, उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे को अगर लगेगा कि हाँ ये एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है तो ज़रूर मैं उस पर एक और ब्लॉग लेकर के आऊँगी। ओके, हमेशा की तरह जो मेरे बाकी के वर्कआउट होती है, जो कि बिना किसी इक्विपमेंट्स के कंप्लीट करती हूँ मैं, इसी तरीके से ये ब्लॉग भी पूरा सेम होगा, बिना किसी इक्विपमेंट्स के कंप्लीट किया जाएगा। सिर्फ ईंटों से, वाटर बोतल हो गई, रेसिस्टेंस बैंड हो गए, ऐसी चीज़ें जो आप इजीली अपने अरेंज कर सकते हो अपने घर पर ही, और अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छा शेप दे सकते हो। ओके, क्योंकि जो मेनली इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी को मेंटेन करने के लिए एज अ फीमेल, अगर आप फिट रहना चाहते हो घर पर, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में रेसिस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, और वो रेसिस्टेंस आप किसी भी चीज़ से बिल्ड कर सकते हो, फिर चाहे वो इक्विपमेंट्स आप खुद से बनाएं या फिर आप बाय करें। ओके, इससे बेटर होगा, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने पैसों को उन इक्विपमेंट्स पर मत लगाइए, वो पैसे आप अपनी डाइट पर लगाइए, और अपने बजट को मेंटेन करते हुए आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखें। सिर्फ आप अपनी बॉडी को सिर्फ मेंटेन ही रखें। ओके, और रही बात आपके बजट की, तो आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी मेरे ब्लॉग में जो आप घर पर इजीली अपनी अवेलेबल होती हैं आपके, जिनका यूज़ करके आप एक बहुत ही अच्छा बॉडी शेप मेंटेन कर सकते हो। ओके, जो पूरा रूटीन है, इस पूरे रूटीन से रिलेटेड एक चार्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको सारी एक्सरसाइजेस को कितने रेपिटेशंस में और रेस्ट टाइम में कंप्लीट करना है। और चार्ट अगर आप देखोगे तो इजीली आप उसे आगे भी फॉलो कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, पूरा वीडियो को चेक करना। आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ब्लॉक की जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, किसी भी एक्सरसाइज का मैं नाम नहीं लूंगी आज, क्योंकि जो एक्सरसाइजेस है वो सारी आपकी स्टक मसल्स को ग्रो करने के लिए, और जो मसल्स ग्रोथ हो चुकी है उसको मेंटेन करने के लिए। ओके, जो भी एक्सरसाइजेस होंगी उसमें मैं 2-2, 3-3 एक्सरसाइज को ऐड करूंगी, और कैसे आपको एक्सरसाइज को शिफ्ट करना है दूसरी एक्सरसाइज में बिना रुके, ब्रेक्स के, तो वो सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। इसलिए एक्सरसाइज का अलग से नाम नहीं लूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं सिर्फ ये क्लियर करूंगी कि किस तरीके से आपको एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज में शिफ्ट होना है। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको जो करनी है, इसके लिए आपको चाहिए 2 बोतल्स। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप कोई भी वेट सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले क्या करना है, आपको लंजेस करनी है, जिसके लिए आपको एक लेग को पीछे लेकर के जाना है। फॉर्म बिल्कुल करेक्ट रखनी है इक्वली। ओके, अगर फॉर्म के लिए कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, वहां मैंने अच्छे से सारी एक्सरसाइज की फॉर्म क्लियर की हुई है। कंट्रोल के साथ आपको बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाना है, एंड पूरा ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा ऊपर रहना चाहिए, एंड स्टार्टिंग फॉर्म में आना है। ओके, सेम आपको दूसरे लेग से करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, 5-5 रेपिटेशन इस साइड करनी है। ओके, रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको बिना रुके, यानी बिना रेस्ट के, कोई भी चेयर आप ले सकते हो लाइक दिस। ओके, या फिर अगर आपके पास कोई स्टूल है उस पर भी आप कर सकते हो। एक लेग आपका पीछे जाएगा, बॉडी वेट से करना है पूरा। ओके, वेट नहीं लेना है, कंट्रोल के साथ बिना रुके करना है। उस वाले एक्सरसाइज करिए, बिना रुके आपको बल गेन करना है, और हाफ रेंज में करना है, यानी कि छोटे छोटे पल्सेस में, अराउंड 7 to 8। ओके, इस साइड, एंड सेम 7 to 8 एक्सरसाइज इस साइड करनी है। ओके, इस तरीके से आपको 3 सेट करनी है। हर सेट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है,
एंड जो रेपिटेशन आपको बताइए इतनी ही रहनी चाहिए। जैसे आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज का जो रूटीन है ये कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको रेस्ट लेना है अराउंड 2 मिनट का, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट ब्लॉक की जो सेकंड एक्सरसाइज आपको करनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 तरीके के वेट आपको लेने हैं। फर्स्ट वेट आपका होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी जितनी स्ट्रेंथ हो उतना वेट लेना है आपको। सेकंड वेट आपको लेना है हाफ स्ट्रेंथ, और जो लास्ट होगा आपका वो आपका लाइट वेट रहेगा, ओके। सो सबसे पहले आपको हैवी वेट लेना है, थाइस के बराबर में लेकर के आना है, ओके। कंट्रोल के साथ आपको पहले तो अपर बॉडी को आगे की तरफ थोड़ा सा लीड करना है ताकि प्रॉपर फॉर्म मेंटेन रहे। हिप्स को पीछे पुश करते हुए बॉडी को नीचे ले जाना है एंड कंट्रोल के साथ आपको ऊपर लाना है। सो इस तरीके से आपको 5 रेपिटेशंस निकालनी है। इसके बाद आपको मॉडरेट वेट लेना है, उससे आपको 7 रेपिटेशंस निकालनी है। प्रॉपर सेम फॉर्म रहनी चाहिए आपकी और बिना ब्रेक के करना है, ओके। एंड बिना ब्रेक के आपको लाइट वेट लेना है एंड इसके बाद आपको 9 रेपिटेशन निकालनी है। ओके, सो इस तरीके से आपका ये प्रॉपर जो एक सेट है वो कंप्लीट होगा। इस तरीके से आपको हर सेट के बीच में 1 मिनट का रेस्ट लेना है और इस तरीके से आपको प्रॉपर 3 सेट करने हैं। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपको 2 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर हम फर्स्ट ब्लॉक की जो लास्ट एक्सरसाइज है, हमारी थर्ड एक्सरसाइज, उसको करेंगे। अब हम करेंगे फर्स्ट ब्लॉक की लास्ट एक्सरसाइज। सो जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है हमारा फिनिशर सेट है, ओके। सो इसके लिए आपको एक इस तरीके से चेयर चाहिए या फिर आप कोई भी बेंच यूज कर सकते हो या कोई भी स्टूल ले सकते हो आप, ओके। सो चीजों को लेकर बिल्कुल भी आप फिर मतलब डाउट मत हुआ करो कि आपके पास ये चीज नहीं है तो आप कैसे एक्सरसाइज करोगे या फिर आपका वर्कआउट हो ही नहीं पाएगा। आप कोई भी चीज अपनी अरेंज करो घर पे और स्टार्ट हो जाओ जस्ट, ओके। सो चेयर लेनी है आपको, इस तरीके से अपना वेट अरेंज करो। अगर वेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ओके, इस तरीके से आपको बारबेल बनानी है। सो लोअर बेली पे रखना है आपको, ऊपर मत रखना वरना आपके एब्स में दर्द, आपकी जो बेली है वो तो ज्यादा पेन कर सकती है, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर लिफ्ट करना है एंड यहाँ पे ला करके आपके ग्लूट्स को स्क्वीज करना है एंड होल्ड करना है। सो जो फर्स्ट सेट में आपका होल्ड टाइम है वो रहेगा 30 सेकंड का, ओके। सो 30 सेकंड होल्ड करके आपको छोटे छोटे पल्सेस करने हैं। जितनी एरिया में आपको बर्न फील हो रहा है उतनी एरिया में करना है आपको ये, ओके। सो इसकी आपको 15 रेपिटेशंस निकालनी है। 15 रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको 30 सेकंड होल्ड करना है, ओके। 30 सेकंड होल्ड होने के बाद आपका ये जो फर्स्ट सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का, ओके। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा से सेम सेट को रिपीट करना है। इस तरीके से आपको 2 सेट करने हैं, ओके। सो इस तरीके से आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है थर्ड, इसका ये फिनिशर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिनिशर कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। फिर हम करेंगे अपने सेकंड ब्लॉक को स्टार्ट। अब हम करेंगे सेकंड ब्लॉक को स्टार्ट। सो जो सेकंड ब्लॉक की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी अपर बॉडी के मेंटेनेंस के लिए है। सो इसके लिए आपको मॉडरेट वेट लेना है, ओके। एंड सबसे पहले आपको तरीके से बोतल को ऊपर लेकर के जाना है, कंट्रोल के साथ आपको वापस नीचे ले जाना है, ओके। सो इस तरीके से आपको टोटल 6 रेपिटेशंस निकालनी है एंड बिना ब्रेक के आपको नीचे लेकर के आना है बोतल को या जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो उसे। कंट्रोल के साथ आपको साइड में लेकर के जाना है, ओके। सो यहाँ पर आपकी जो नीज है वो सॉफ्ट बैंड रहनी चाहिए। इसके आपको 10 रेपिटेशंस निकालनी है और ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है बीच में, ओके। कंप्लीट रेपिटेशंस होने के बाद आपको 40 सेकंड का यानी कि 1 मिनट तक का रेस्ट लेना है एंड 3 सेट में सेम एक्सरसाइज को इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। सो जैसे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इसके बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर हम सेकंड ब्लॉक की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड ब्लॉक की सेकंड एक्सरसाइज। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको 3 तरह का वेट सिलेक्ट करना है। एक वेट आपका होना चाहिए मॉडरेट वेट एंड जो सेकंड वेट होगा वो आपका लाइट रहेगा एंड जो लास्ट वेट होगा वो वेरी लाइट रहेगा, यानी कि बहुत ही लाइट होना चाहिए वो, ओके। सो यहाँ पर मैंने 3 तरीके का वेट लिया है। ये मेरा सबसे हाई गेज वेट है अपर बॉडी में, ये उससे कम है, लाइट है, ओके। एंड ये वेरी लाइट है, यानी कि मॉडरेट है, ये लाइट है और ये वेरी लाइट है, क्योंकि मैं हाई स्ट्रेंथ से अपर बॉडी कभी भी ट्रेन नहीं करती, ओके। सो सबसे पहले मैं लूंगी अपना मॉडरेट वेट जो कि मेरा हाई वेट है। थाइस के आगे लेकर के आना है एंड कंट्रोल के साथ मुझे ऊपर लेकर के जाना है। सो ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर हाइट के बराबर में लेकर के आना है वेट को एंड स्टार्टिंग फॉर्म में लाना है। सो
लूज ना छोड़ते हुए अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है एंड वापस से आपको ऊपर लेकर के जाना है। सो इस तरीके से आपको 5 रेपिटेशंस निकालनी है एंड उसके बाद आपको लाइट वेट लेना है। इससे आपको 7 रेपिटेशंस निकालनी है इस तरीके से। उसके बाद वेरी लाइट वाला वेट यूज करेंगे हम, उससे आपको 10 रेपिटेशन निकालनी है। ओके, सो ये प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको इस तरीके से एक सेट पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका जो उसके बाद रेस्ट टाइम होगा वो 1 मिनट का रहेगा। इस तरीके से आपका जो एक सेट होगा वो आपको 3 कंप्लीट करने हैं, 3 सेट होने चाहिए आपके। फिर आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज, यानी कि जो हमारी सेकंड ब्लॉक की 3rd एक्सरसाइज होगी। अब हम करेंगे सेकंड ब्लॉक की 3rd एक्सरसाइज, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारा लास्ट ब्लॉक रह जाएगा। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको वेरी लाइट वेट लेना है आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ का। ओके, सो सबसे पहले आपको एक हैंड से मूवमेंट करनी है। कंट्रोल के साथ आपको एल्बोज को बेंड रखना है एंड पूरा राउंड सर्कल में लेकर के जाना है वेट को। ओके, सो ये मूवमेंट आपकी पूरी 1 मिनट तक होनी चाहिए एक हैंड से। सेम आपको दूसरे हैंड से करना है एंड जो वेट कट एंड जो टाइमिंग है आपकी वो आपकी 1 मिनट की रहनी चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आपका ये पूरा एक सेट कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट का। फिर हम करेंगे 1 मिनट का रेस्ट लेने के बाद आपको सेम एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करना है, यानी कि टोटल आपको 3 सेट करने हैं। 3 सेट कंप्लीट होने के बाद आपका जो सेकंड ब्लॉक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर हम अपना लास्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे 3rd ब्लॉक की फर्स्ट एक्सरसाइज। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम 2 एक्सरसाइज कंबाइन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपके हैंड शोल्डर हाइट के बराबर में रहने चाहिए। ओके, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं करनी है, नॉर्मली स्ट्रेट रखनी है। एक लेग को आपको ऊपर लिफ्ट करना है कंट्रोल के साथ एंड आपका जो बॉडी वेट है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए आपको बॉडी को बैलेंस रखना है। ओके, वापस लेकर के आना है लेग को एंड सेकंड लेग को ऊपर लिफ्ट करना है। सो इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशंस करनी है एंड बिना ब्रेक के आपको प्लैंक करना है। ओके, सो ये जो प्लैंक है आपका ये 45 सेकंड का रहना चाहिए। ओके, सो 45 सेकंड का प्लैंक कंप्लीट होने के बाद आपका जो फर्स्ट सेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है और रेस्ट लेने के बाद आपको इस तरीके से 3 सेट और करने हैं। ओके, सो 3 सेट कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लोगे आप। उसके बाद आपको जो थर्ड ब्लॉक की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करना है। अब हम करेंगे 3rd ब्लॉक की सेकंड एक्सरसाइज को। सो ये जो एक्सरसाइज है हमारी, अब हम करेंगे 3rd ब्लॉक की सेकंड एक्सरसाइज को। सो ये जो एक्सरसाइज है हमारी, इसके लिए आपको सबसे पहले वेरी लाइट वेट लेना है, बॉडी को पीछे की तरफ लीड करना है एंड कंट्रोल रखना है बॉडी पे। ओके, साइड में ट्विस्ट करना है आपको वेट को एंड सेम इस साइड करना है। सो सबसे पहले आपको ये थोड़ा फास्ट करना है। ओके, इस तरीके से आपको टोटल 10 रेपिटेशंस करनी है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको बिना ब्रेक के स्लो करना है और जो रेपिटेशंस है वो आपकी 7 रहनी चाहिए अब। ओके, सो ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर ही बॉडी वेट के साथ होल्ड करना है। ओके, एंड जो होल्ड है आपका वो फेलियर तक रहेगा यहाँ पर। सो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट सेट कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, सेम आपका जो 40 सेकंड रेस्ट होता है उतना आपको रेस्ट लेना है। इसी तरीके से आपको 3 सेट कंप्लीट करने हैं, फिर आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 3rd ब्लॉक की लास्ट एक्सरसाइज को। सो ये हमारा फिनिशर सेट है एंड यहाँ पर आपका जो रूटीन है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें आपकी जो कोर है वो एंगेज रहेगा एंड ओवरऑल आपकी जो बॉडी में टाइटनेस है, फर्मनेस है वो आएगी। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हैंड को रखना है शोल्डर हाइट के बराबर में। ओके, लेग आपके 90 डिग्री पर रहेंगे, टॉयज आपकी फ्लोर पे पॉइंटेड रहनी चाहिए, हील ऊपर की तरह लिफ्टेड रहेगी। ओके, कंट्रोल के साथ आपको अपनी लोअर बेली को अंदर की तरफ प्रेस करना है एंड अपनी ब्रेथ को यहाँ पर इनहेल करना है। ओके, फिर आपको ब्रेथ को एक्सहेल करना है एंड बेली को लूज छोड़ना है। अगर आपकी लोअर बैक बैंड हो रही है आपकी यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल के साथ करना है आपको।
ओके सो इस तरीके से आपको 6 स्टेप्स निकालने हैं और वैक्यूम को आपको पूरा फेलियर तक लेकर के जाना है। इसी तरीके से आपको वैक्यूम करना है अपनी ब्रीथ का एंड आपको इसके पूरे 2 सेट करने हैं। तो 2 सेट कंप्लीट होने के बाद आपका जो प्रोसेस है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा वैक्यूम का एंड पूरा रूटीन भी आपका यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। सो ये जो पूरा रूटीन था ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए था, यानी कि बॉडी शेप जो आपने अचीव करा है उसको मेंटेन रखने के लिए था। प्लीज़ जो मसल्स ग्रोथ के रूटीन होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें आपका रेपिटेशन वेट रेंज काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए वो गर्ल्स इन्हें फॉलो ना करें जो बिगिनर है और जिन्होंने वर्कआउट को जस्ट स्टार्ट किया है। अगर आपने एक अच्छा बेस बॉडी का बिल्ड कर लिया है, अच्छी खासी बॉडी एक शेप में आपकी आ चुकी है, तो मेंटेन रखने के लिए आपको ये पूरा रूटीन फॉलो करना है। यानी कि जो ड्रॉप सेट्स वगैरह है, जो सुपर सेट मैंने इस पूरे रूटीन में करे हैं, ये आपकी मसल्स ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। बूस्ट मीन्स कि जो आपको अगर आप एक सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ मसल्स ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं ना वर्कआउट में, ये सुपर सेट ड्रॉप सेट ये सब मसल्स को एक चैलेंज देती है। सो ये चैलेंज क्या करते हैं, जो स्टक्स मसल्स होते हैं आपके, यानी कि जो ग्रो हो चुके हैं और आगे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनको हमें मेंटेन रखना हो, तो उसके लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक सुपर सेट, ड्रॉप सेट या फिर फिनिशर सेट्स हो गए। तो ये पूरा जो रूटीन है ये आपकी मसल्स को, आपकी स्टक मसल्स को ग्रो करने के लिए है और जो आपने शेप अपना बिल्ड किया है उसको और भी अच्छा इन्हेंस करने के लिए है। ओके सो इसी तरीके से आपको पूरा रूटीन फॉलो करना है जैसा मैंने वीडियो में करा है। और अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो है मेरा मसल्स ग्रोथ के लिए, यानी कि वो वीडियो कोई भी गर्ल्स फॉलो कर सकती हैं, चाहे आप बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल पर हो, वो वीडियो अगर आपने मिस किया है तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करें, डायरेक्टली आप वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। ओके सो मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।